Hello sir, myself Jainand Kumar and I am going to discuss in this video lecture I am going to discuss about an important topic of chemistry, that is isomerism. Isomerism in coordination compounds. Coordination compounds. हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। जो ये टॉपिक है वो रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग समझ लें और आइसोमेरिज्म को समझ लें, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको समझ लें। कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स which are formed due to coordination bonds are known as coordination compounds. ऐसे कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो ये कंपाउंड होते हैं इनमें दो पार्ट होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और दूसरा जो इनका मेन पार्ट होता है वो होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर को ही हम लोग काउंटर आयन भी बोल देते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर को ही। तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा पार्ट होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पेसी बोल देते हैं। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें इसके भी पार्ट होते हैं। ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट आर सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है लाइगैंड। लाइगैंड क्या होते हैं? लाइगैंड वो स्पीसीज होते हैं जो अपने जो लोन पेयर होते हैं वो डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो ये जो लाइगैंड होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। तब इस स्पेसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ये जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्फीयर्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल अगर हम देखें तो K4FeCN6, ठीक है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये होता है कॉम्प्लेक्स स्पेसी और ये होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसी को हम लोग काउंटर आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स स्पेसी के अंदर ये जो मेटल है ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये जो CN है ये साइनाइड इसको बोलते हैं, और ये हमारा लाइगैंड की तरीके वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ पे यूज़ की जाती है वो हमेशा D एंड F ब्लॉक के ही एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली D ब्लॉक एलिमेंट ही यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम में। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग ज़रा आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग और ब्रॉडली जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आइसोमेरिज्म पाया जाता है और कितने टाइप का पाया जाता है ये हम लोग जानेंगे। तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म, ठीक, आइसोमेरिज्म ये जो वर्ड है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक आइसो और दूसरा जो है वो मर, ठीक है। आइसो का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम, और जो मर का मीनिंग होता है वो होता है यूनिट या कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आइसोमेरिज्म
ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है आइसो और दूसरा है मर। ठीक है, आइसो का मीनिंग सेम, मर का मीनिंग यूनिट या कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फंडामेंटल यूनिट्स क्या हों, सेम हों, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हों वो डिफरेंट हों, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है आइसोमर्स, और इस फेनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ फेनोमेना in which such compounds are found in which same fundamental units are found, but they have different physical and chemical properties। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आई हैं। पहला पॉइंट क्या है, सेम फंडामेंटल यूनिट्स या सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इससे क्या होगा, सेम फंडामेंटल यूनिट्स या सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स से क्या होगा, देखिए अगर कोई कंपाउंड है जिसमें 3 यूनिट्स हैं A, B, C, ठीक है, सपोज करिए इस कंपाउंड में A3 है, B2 है, C है। ठीक, अब देखिए ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं A, B और C। दूसरा कोई कंपाउंड है, वो सपोज करिए B2, A3, C है। तो क्या इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सेम फंडामेंटल यूनिट्स पाए जाने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला gives information about the fundamental units और constituent particles of the compound। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाते हैं, क्योंकि इनकी फंडामेंटल यूनिट्स सेम होती हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म वो फेनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ऐसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। यानी कि आइसोमर्स वे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स which have same molecular formula but difference in physical and chemical properties, that compounds are known as isomers। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। अगर हम आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल जो होता है वो CO Br 5 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही सपोज करिए कोई दूसरा दिया गया है कंपाउंड COSO4 NH3 का 5 टाइम्स Br। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, क्यों आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, कैसे सेम होंगे, देखिए दोनों में CO है, कोबाल्ट है दोनों में। ठीक है, दोनों में SO4 है। ठीक है, SO4 है दोनों में है। दोनों में Br है, Br दोनों में है। NH3 5 टाइम्स दोनों में है, दोनों में NH3 5 टाइम्स है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। बट अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इस कंपाउंड को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में इसके एक्वस सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा।
ठीक है। बट इस कंपाउंड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके एक्वस सोल्यूशन में हमें ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आया, डिफरेंस आया। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इन कंपाउंड्स के पाए जाने की फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है जिसके तहत ये कंपाउंड पाए जा रहे हैं, इस फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये हमारा आइसोमेरिज्म हो गया। अब हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़ेंगे कि कितने टाइप के पाए जाते हैं आइसोमेरिज्म हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो जब हम लोग आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़ेंगे तो जो मेनली टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म आर फाउंड in two types in coordination compounds ठीक है। तो जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का पाया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। पहला टाइप जो है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा टाइप है वो हमारा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको जरा देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। बट उससे पहले हम लोग एक बार जरा वीडियो को चेक कर लेते हैं, चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, इसको देख लेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि एक ऐसी फिनोमेना जिसमें दो कंपाउंड्स पाए जाएंगे। आइसोमेरिज्म क्या है, फिनोमेना है जिसमें दो कंपाउंड्स पाए जाएंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, आइसोमेरिज्म में जब क्या लग जाएगा, स्ट्रक्चरल वर्ड जब ऐड होगा इसमें, तो कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, कौन सी, स्ट्रक्चर वाली, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो हम लोग समझते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है, एक ऐसी फिनोमेना जिसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाएं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो, डिफरेंस हो, तब ऐसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और जो वो कंपाउंड होते हैं उनको आइसोमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो गया, वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल, यानी कि ऐसे आइसोमर्स इस फिनोमेना के तहत ऐसे कंपाउंड्स पाए जाएंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, बट उनकी कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऐसी फिनोमेना जिसमें वे कंपाउंड पाए जाएं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनके स्ट्रक्चर में क्या हो, डिफरेंस हो, तब ऐसी फिनोमेना को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं टू और मोर complexes having same molecular formula but difference in structural formula are known as structural isomers, and this phenomena is known as structural
आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, एक ऐसे दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंस हो किसमें, स्ट्रक्चरल फार्मूला में, तब ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी टाइप हैं, वो देख लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म it is exist in five types। एक वर्ड है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं पांचों टाइप को, कौन सा वर्ड है देखते हैं। आयन यूजेस हाइड्रा टू लिंक कोऑर्डिनेशन विद लाइगेंड। ये एक ट्रिक है जिससे हम पांचों टाइप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। कौन कौन से टाइप होते हैं, आयन, आयन जो वर्ड है वो रिफर करता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को। हाइड्रा, हाइड्रा जो वर्ड है ये रिफर करता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसी को हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लिंक, लिंक जो वर्ड है ये रिफर करता है लिंकेज आइसोमेरिज्म को, लिंकेज आइसोमेरिज्म को। कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है वो रिफर करता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को। और यहाँ पे लाइगेंड जो वर्ड है ये रिफर करता है लाइगेंड आइसोमेरिज्म को, लाइगेंड आइसोमेरिज्म को। तो ये हमारे पांच टाइप के आइसोमेरिज्म है। अच्छा, हाइड्रेट को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रेट जो वर्ड है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट। इस वजह से हम इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। तो ये पांच टाइप के आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म में, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो दूसरा पार्ट है आइसोमेरिज्म का, उसको देख लेंगे। जो दूसरा पार्ट है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो, इस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है स्पेस, और कैसा स्पेस, 3D स्पेस, ठीक है। स्टीरियो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्पेस, और कैसा स्पेस, 3D स्पेस। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें वो कंपाउंड पाए जाएंगे जिसमें जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, बट उनके 3D स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स, आयन, स्पेसीज जो होंगी, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तब ऐसी फिनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और ऐसे कंपाउंड्स को स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड्स, टू और more compounds, complex compounds, complex having same molecular formula, but different arrangement of species in 3D space are known as stereoisomers,
आइसोमर्स एंड दिस phenomena is known as stereoisomerism. ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? वे कंपाउंड, वे कॉम्प्लेक्स, दो या दो से ज्यादा वे कॉम्प्लेक्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं बट डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज इन 3D स्पेस, यानी कि जो स्पेसीज होती हैं उनका 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तब ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं और इस फेनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी पार्ट होते हैं, दो पार्ट के होते हैं ये, इनको भी याद करने का एक वर्ड है जियो ऑप्टिक्स। जियो ऑप्टिक्स जो वर्ड है वो इसके पार्ट को याद किया जा सकता है। जियो का मीनिंग, जियो रिफर करता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। जो ऑप्टिक्स वर्ड है वो रिफर करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप के आइसोमर्स पाए जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है। बस काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, यहीं से स्टॉप किया जाए। थैंक यू।